and to find out organic and इनऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन, कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है और इनऑर्गेनिक मैटर। मेटाबोलाइट्स आएंगे, देयर इज अ एश एनालिसिस। ठीक है, अब बच्चे इसमें क्या हो रहा है, वी आर ट्रीटिंग अ लिविंग टिश्यू। ठीक है बच्चे, देखिए एक लिविंग टिश्यू है। श्रेया जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई विल गेट बैक टू याशिन। श्रेया जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, वी आर ट्रीटिंग अ लिविंग टिश्यू। सबसे पहले क्या करें, वी आर putting you can say living tissue to a very high you can say temperature, मतलब हम लिविंग टिश्यू को जला रहे हैं बेसिकली। तो बच्चे जब हम जलाएंगे तो उसका जितना भी कार्बन कंटेंट है, ठीक है, और जितना दैट विल you can say evaporate in the form of carbon dioxide, and what will be left behind is known as the inorganic matter। ठीक है, जितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट है बच्चे, ऑल दैट ऑर्गेनिक कंटेंट विल बी, ठीक है, विल बी इवेपोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज द एश। आपने देखा होगा बच्चे, मतलब आपने राख देखी होगी अपने घर में, सब लोगों ने, मतलब sometimes people yes, that is a black matter type, and it is also used to clean utensils in some households। ठीक है, तो बच्चे दैट एश इज नथिंग बट द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द लिविंग टिश्यूज। समझ में आया? ठीक है, अच्छा अब ठीक है, अच्छा हाउ कैन यू हाँ जी, अब हाउ कैन यू ऑब्टेन द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। हाँ जी, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को कैसे निकालोगे आप? एश एनालिसिस में देखिए, अगर हमने हीट किया उसको तो हम लोगों ने उसका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट निकाल लिया। हाँ जी, तो अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट कैसे निकलेगा उसका, बताइए। कि मतलब ऐसा एक हम लोग टिश्यू को ऐसे कर रहे हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोनेंट रह गए। बच्चे एश एनालिसिस में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्रीटिंग अ लिविंग टिश्यू टू अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी, यस, नाउ व्हाट विल बी डन, all the carbon content will be evaporated and the ash will be left behind। Represents the inorganic। Is this thing clear? बच्चे मतलब उनको जला देना है। बच्चे देखिए आदित्य, अब नाउ यू कैन रिलेटेड टू दिस। अब देखिए, व्हेनेवर इन हिंदू रिलीजन, व्हेनेवर द बॉडी इज क्रिमेटेड, जब बच्चे बॉडी को क्रिमेट किया जाता है तो आपको पता है कि बॉडी को जला दिया जाता है ना। उसके बाद आफ्टर 2 or 3 days people go back to collect the ashes, है ना। So what is that ash? That ash is nothing but the inorganic component of the living tissues। समझ में आया? समझ में आया? Is this thing clear to everyone? Okay, so this was how the ash analysis is done। ठीक है, बच्चे देखिए ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हमने 2 कैटेगरीज में सेपरेट कर लिया, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आया? दामिनी बच्चे यानी स्पेसिफिक टेम्परेचर, देखिए दामिनी जब हम क्रिमेट करते हैं बॉडी को तो हम किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में थोड़ा बर्न कर रहे हैं, वी आर जस्ट बर्निंग इट। ठीक है,
so as to burn that compound. ठीक है ना? समझ में आया बच्चे? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. वी हैव अ लिस्ट. तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आपके पास हैं अदर कंपाउंड्स. अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg2. बच्चे देखिए, अब इनका हमेशा बच्चे ये मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में. ठीक है, अब बच्चे बच्चे जब भी हम किसी सेल के आउटसाइड के बारे में बात करें, जैसे देखिए दिस इज अ सेल. अच्छा, आपने कनेक्टिव टिश्यू में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करी है ना? यू हैव स्टार्टेड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, राइट? दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, है ना? दिस इज क्लियर, है ना? तो बच्चे देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स मतलब द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट अराउंड द सेल्स. ठीक है ना? प्रेजेंट इन अ टिश्यू. ठीक है ना? अब देखिए, एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में बच्चे हमेशा कंपोनेंट्स की कॉम्पोजिशन कैसे होगी? सोडियम विल बी हाई, देन देयर विल बी पोटेशियम एंड देन देयर विल बी कैल्शियम. ठीक है, हमेशा इसका ऑर्डर यही होगा. ठीक है, इज दिस क्लियर? यस आशीष, जब बच्चे हम किसी भी टिश्यू को बर्न कर दें, उसको कंप्लीटली बर्न कर दें, तो उसमें जो पार्ट लेफ्ट बिहाइंड रह जाएगा दैट विल बी इनऑर्गेनिक. ठीक है, पार्थिव बच्चे वही मैं आपको बता रही हूँ ना, हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को ऐसे अबंडेंस में, मोस्ट अबंडेंट में नहीं बोल सकते. ये तीनों कंपोनेंट्स हैं जो अबंडेंट होंगे. इसमें से अगर हम एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स की बात करें तो सोडियम आयन सबसे ज्यादा होगा, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम. सेल के बाहर, सेल के अंदर बच्चे इससे थोड़ा ऑपोजिट होगा. सेल्स के अंदर पोटेशियम पहले होगा, फिर सोडियम होगा, फिर आपका कैल्शियम होगा. समझ में आया? हाँ जी, इज दिस पार्ट क्लियर? पहले आपका पोटेशियम है, फिर आपका सोडियम है, फिर उसके बाद आपका है कैल्शियम. समझ में आई ये चीज? आम्या, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, उत्कर्ष, बस बच्चे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को तो बच्चे आपने सेपरेट आउट कर लिया ना ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ. ठीक है, हाँ जी. तो बच्चे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इनऑर्गेनिक मैटर में हमेशा जब हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम. ठीक है, अगर हम सेल के इनसाइड की बात करें तो अंदर बच्चे, मैंने आपको बताया था अंदर इनऑर्गेनिक आयंस भी प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अब इनऑर्गेनिक आयंस जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, दे विल बी, उधर पोटेशियम आयन सबसे ज्यादा होगा, फिर सोडियम होगा, फिर कैल्शियम. ठीक है, एंड दीज आयंस आर डिसॉल्व्ड इन द साइटोप्लाज्म. समझ में आया? कौस्तव बच्चे, एनकेपी पंप अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अभी इस चैप्टर में नहीं है बच्चे. आप कोर्स फोरम पे डाल दीजिएगा, आई पोस्ट द पिक्चर टू एक्सप्लेन दैट. ठीक है, चेतना बच्चे, जब आप क्रिमेट करते हो बॉडी को, तब आप बॉडी के टिश्यूज को ही तो वो कर रहे हो. आपकी सारी बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना? और दोज ऑर्गन्स आर